जीव वस्तु का सही ज्ञान किए बिना सारा स्वाध्याय भी निष्फल जाने वाला है। पाठम न करेगी गुणम, पाठो न करेगी गुणम। शास्त्र पाठ माने शास्त्र का स्वाध्याय गुण नहीं करता, माने लाभ नहीं मिलता उसका। शास्त्र स्वाध्याय का लाभ या फल क्या आना चाहिए? सम्यक दर्शन। शास्त्र स्वाध्याय सम्यक दर्शन करने के लिए करते हैं, और यदि उसका फल सम्यक दर्शन नहीं आ रहा है, कितने दिन से हम शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं? कोई 2 वर्ष से, कोई 3 वर्ष से, कोई 5 वर्ष से, कोई 10 वर्ष से, कोई 20 वर्ष से, कोई 40 वर्ष से, कोई 50 वर्ष से, कोई 60 वर्ष से, लेकिन उसका फल क्यों नहीं आया? कि हमने आत्म कल्याण करने की भावना से शास्त्र स्वाध्याय नहीं किया, केवल कुल प्रवृत्ति चलाने के लिए, देखा देखी, किसी के कहने से अथवा ज्ञान बढ़ाने के प्रयोजन से स्वाध्याय किया। और जितना स्वाध्याय किया वो क्षयोक्षम ज्ञान को मुख्य रख करके, इंद्रिय ज्ञान को मुख्य रख करके, बाह्य द्रव्यों को मुख्य रख करके किया। अतीन्द्रिय ज्ञान, शुद्धात्मानुभूति, सम्यक दर्शन और आत्मा को मुख्य रख करके नहीं किया, इसलिए उसका लाभ नहीं मिला। शास्त्र स्वाध्याय में कोई भूल है हम ये नहीं कहना चाहते, लेकिन आपका प्रयोजन में कहीं भूल है, और प्रयोजन में भूल है तो विषय, साधन और फल में भूल अवश्य होती है। विषय, साधन और फल का निर्णय न्याय शास्त्रों में कराया जाता है। निर्णय, किसी भी पदार्थ का निर्णय, चाहे वो विषय हो, साधन हो, फल हो, द्रव्य हो, गुण हो, पर्याय हो, तत्व हो, द्रव्य हो या पदार्थ हो, निर्णय न्याय शास्त्रों में कराया जाता है। और अगर न्याय शास्त्र नहीं पढ़े तो निर्णय नहीं होने वाला, ऐसा समझ करके न्याय ग्रंथों के प्रति अत्यंत बहुमान का भाव लाकर और उन्हें समझ करके फिर स्वाध्याय करेंगे तो स्वाध्याय का फल आएगा। न्याय शास्त्र भी द्रव्यान योग का ही एक अंग है, द्रव्यान योग का ही एक भाग है। जिनवाणी 4 अनुयोग रूप है ना, प्रथमान योग, चरणान योग, करणान योग और द्रव्यान योग। द्रव्यान योग के 2 भाग हैं, अध्यात्म और न्याय। न्याय को ऐसा समझ रखा है कि ये तो अन्नमतियों से वाद विवाद करके जीतने के लिए अथवा अपना लोक में पांडित्य दिखाने के लिए है, ऐसा इसके बारे में प्रचार भी किया जाता है। हो किसी का वो लक्ष्य तो हो, उससे उसे आत्मा जानने में नहीं आएगा। ऐसे अनेक न्यायाचार्य अथवा न्यायाधीश हुए हैं विद्वान कि ये डिग्रियां होने पर भी उन्हें आत्मानुभूति नहीं हुई। क्यों? कि प्रयोजन उन्होंने अन्य रखा था, आत्मानुभूति नहीं रखा था। ये ख्याल में लेकर के अब हम अपने विषय में आते हैं। कल कहां थे? प्रश्न 159। परार्थानुमान के द्वारा हम अल्पज्ञानी स्वयं का या दूसरों का स्थितिकरण कैसे कर सकते हैं? थोड़ा परार्थानुमान का अपन लक्षण देख लेते हैं पीछे प्रश्न 64 पर। परार्थानुमान जैसे कहते हैं, प्रश्न 158, प्रश्न नंबर 64।
प्रश्न 64 और प्रश्न 158। हर शब्द का लक्षण या परिभाषा या स्वरूप अगर ज्ञान में होगा तो शास्त्र समझ में आएगा। और जो आगम में अर्थ बताया है, शास्त्र में गुरुओं ने जो अर्थ लिखा है वो अर्थ लेना पड़ेगा। अपनी कल्पना का अर्थ लेंगे तो कल्पनाओं में ही रहेंगे, वास्तविकता पर नहीं पहुंचेंगे। अर्थात धर्म की प्राप्ति, संदिग्ध दर्शन की प्राप्ति, शुद्धात्मानुभूति की प्राप्ति अथवा शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं होगी, ज्ञान सच्चा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ है प्रश्न 64 नंबर का, परार्थ अनुमान किसे कहते हैं? हिंदी में संधि तोड़ करके लिखा गया, परार्थ अनुमान की जगह परार्थ अनुमान। करे अन्य के द्वारा दिए गए उपदेश, इसको कहते परोपदेश की अपेक्षा लेकर जो साधन से साध्य का ज्ञान होता है उसे परार्थानुमान कहते हैं। अनुमान यानी साधन से साध्य का ज्ञान होना। इसमें अनुमान का लक्षण या अनुमान की परिभाषा का प्रश्न होगा। पीछे बहुत प्रश्न है 8वें अध्याय में, बहुत विषय है और ये 1-2 दिन में या 2-4 घंटे में नहीं समझाया जा सकता। इसके लिए तो 4-6 महीने लगेंगे। कोई कहे 8 दिन और रुक जाओ, 5 दिन और रुक जाओ, 10 दिन और रुक जाओ, हमें ये समझाए कि जाओ, ऐसा संभव नहीं है। 8वें अध्याय का पहला प्रश्न है, अनुमान किसे कहते हैं? इसके पहले स्मृति, प्रत्यज्ञान, तर्क ज्ञान वगैरह भी आए हैं और उन अध्यायों के अंतर्गत उनसे संबंधित शब्द भी आए हैं, उनके लक्षण आदि भी वहां बताए हैं। अन्यथा अनुपपत्ति मात्र जिसका लक्षण है, ऐसे साधन से साध्य का विज्ञान होने को अनुमान ज्ञान कहते हैं। पूरा वाक्य पढ़ना पड़ेगा, हर शब्द का सही अर्थ समझना पड़ेगा तो न्याय समझ में आएगा। अनुभव, स्मृति, प्रत्यक्ष ज्ञान और तर्क ज्ञान पूर्वक होने वाले ज्ञान को अनुमान ज्ञान कहते हैं। 2 लक्षण दिए। क्या? अनुभव माने जो सामने पदार्थ का ज्ञान हमने अनुभव रूप किया, तो यहाँ अनुभव का अर्थ आत्मानुभूति रूप शुद्ध का अनुभव नहीं लेना। हमने अग्नि स्पर्श की तो अग्नि का जो हमें ये ज्ञान हुआ ये कहलाएगा अग्नि का अनुभव। नमक चखा तो नमक का जो हमें ज्ञान हुआ इसको कहेंगे नमक का स्वाद का अनुभव। अभी ऐसा लेना, किसी भी पदार्थ के बारे में हो गया ऐसा ज्ञान उसको कहेंगे अनुभव। अभी उसका स्मरण हुआ, स्मरण रह गया धारणा में, उसको कहेंगे स्मृति। फिर अनुभव और स्मृति, पूर्व की स्मृति और वर्तमान में फिर किया अनुभव, वो दोनों का मिलान किया। पूर्व की स्मृति का नाम है न्याय में तत्ता उल्लेखी ज्ञानम, और वर्तमान काल का जो पदार्थ का ज्ञान करते हैं उसको कहते इदंता उल्लेखी अनुभवा। यानी अभी इदंता उल्लेखी माने जो अभी हुआ ज्ञान उसका नाम अनुभव, और जो पूर्व काल में अनुभव पूर्वक हुआ था वो याद आया उसको कहेंगे स्मृति। और स्मृति को मिलान किया कि यह वही देवदत्त है, यह है जो भी सामने खड़ा है, यह है वही देवदत्त है जो 2 वर्ष पहले देखा था। तो 2 वर्ष पूर्व की स्मृति उसी के बारे में, और आज इसको सामने प्रत्यक्ष देख रहे, इसको प्रत्यक्ष हमारे प्रत्यक्ष लेना, शब्द का यथोचित अर्थ लेना। तो इस ज्ञान का नाम मिलजोल रूप ज्ञान, मिलान रूप ज्ञान, इसको कहते हैं प्रत्यभिज्ञान।
तर्क ज्ञान, जहां जहां ऐसा होता है वहां वहां ऐसा होता है। क्या? व्याप्ति ज्ञान तर्क कहलाता है। व्याप्ति माने जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है, ख्याल में आता है? जहां जहां धुआं वहां वहां आग अग्नि होती है, इसको कहते हैं तर्क ज्ञान। जहां जहां सम्यक दर्शन होता है वहां वहां जीव ध्यान में स्थित होता है। जहां जहां जीव को सम्यक दर्शन होता है वहां वहां वो जीव ध्यान में स्थित होता है। ऐसा जो युक्ति रूप ज्ञान है, जहां जहां ऐसा वहां वहां वैसा, इसको कहते हैं तर्क ज्ञान। तो ये पहले हो चुकते हैं, क्या लिखा? तर्क ज्ञान पूर्वक होने वाले ज्ञान को अनुमान ज्ञान कहते हैं। अनुमान ज्ञान के पहले अनुभव, स्मृति, प्रत्यक्ष ज्ञान और तर्क ज्ञान होते ही हैं किसी भी वस्तु के बारे में, तब उसके बारे में फिर हम अनुमान ज्ञान कर सकते हैं। यदि हमें अनुभव नहीं है, स्मृति नहीं है, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है और तर्क ज्ञान नहीं हुआ, तो वहां अनुमान ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। अनुमान ज्ञान का ऊपर लक्षण क्या बताया? साधन से साध्य का विज्ञान होने को, और साधन कैसा होता है उसका लक्षण बताया, अन्यथा अनुपत्ति मात्र। इसको थोड़ा सा समझाया है अनुमान ज्ञान को चार्ट के माध्यम से। थोड़ा सा चार्ट बनाया ना छोटा सा। लक्ष्य क्या? अनुमान ज्ञान। लक्षण क्या बनाया? साधन से साध्य का ज्ञान होना। साधन माने उपाय या कारण या हेतु, उसको कहते हैं साधन। और ये तृतीय विभक्ति रूप करण रूप होता है साधन हमेशा। कर्ता या कर्म रूप कभी कभी भाषा में बोला जाता है, अधिकतर कर्ता और करण में बिना अंतर किए बात चलती है दुनिया में, लोक की भाषा में। लेकिन यहाँ न्याय में ऐसा नहीं चलता। यहाँ कर्ता और करण को अलग अलग समझाया जाता है। यद्यपि वे होते हैं एक ही साथ हैं, एक ही वस्तु रूप, फिर भी वो जीव अथवा व्यक्ति कर्ता कहलाता है और उसका ज्ञान करण कहलाता है। लेकिन ज्ञान उस व्यक्ति से अलग नहीं होता। अपन फिर अपनी जगह आते हैं। कहां? 159 पेज पर। अनुमान थोड़ा समझाना था। परार्थानुमान, परार्थानुमान प्रश्न नंबर 64 पीछे 158 पेज पर। क्या बहुत शब्द आएंगे, बहुत परिभाषाएं आएंगी। अब क्रम से आप पढ़ते जाएंगे तो आपको मिलते जाएंगे और आप समझते जाएंगे। इधर क्या है, अभी तक हमने न्याय शास्त्र का नाम ही नहीं सुना, और नाम सुना तो उसका ग्रंथ उठा के नहीं देखा। तो ये पहली बार हाथ में आई पुस्तक है। एक न्यायाधीश का पुस्तक आई, वो भले यहाँ आई लेकिन लोगों ने पढ़ी बहुत कम, इसलिए उन्हें न्याय का ज्ञान नहीं हुआ। और ऐसा समझा कि ये तो अप्रयोजनभूत है। अनेक वक्ता कहते भी हैं, अरे न्याय व्याकरण में क्या रखा है, तुम तो एक अध्यात्म पढ़ो, अध्यात्म एक आध ग्रंथ, और उससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वो कथन में कोई विवक्षा से कुछ सत्यता है, लेकिन वो सबके लिए लागू नहीं पड़ता। तो यहाँ परार्थानुमान का लक्षण क्या बताया कि अन्य के द्वारा दिए गए उपदेश की अपेक्षा लेकर जो साधन से साध्य का ज्ञान होता है उसे परार्थानुमान कहते हैं। अनुमान माने साधन से साध्य का ज्ञान होना। परार्थ शब्द लगाया यानी दूसरे के उपदेश से हमको फिर साधन द्वारा साध्य का ज्ञान होता है, उसका नाम है परार्थानुमान। थोड़ा आगे बढ़ते हैं उसी में, प्रश्न 64 में। शास्त्रों में वर्णित प्रतिज्ञा और हेतु रूप उपदेश को जानकर
जो साधन और साध्य का अनुमान ज्ञान होता है वह सभी परार्थानुमान है। भाषा सीधी है लेकिन भाव कठिन है, क्लिष्ट है। क्या लिखा? शास्त्रों में क्या वर्णन आता है? प्रतिज्ञा और हेतु रूप उपदेश। क्या प्रतिज्ञा और हेतु? कोई कार्य होता है उसको बताना, और वो कहाँ होता है, कैसे होता है, इतना और साथ में जोड़ना। ऐसा पूरा जो वाक्य होता है उसको कहते हैं प्रतिज्ञा। क्या कहा कि कोई नियम लेना, व्रत लेना, प्रतिज्ञा लेना, ऐसा अर्थ नहीं है प्रतिज्ञा का। कार्य होता है, कहाँ होता है और किस कारण के द्वारा होता है। ये तीन बातें जिस वाक्य में कही गई हों उसको कहते हैं प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा है जहाँ पर कार्य होता है और सिद्धि करनी है उसको कहते हैं प्रतिज्ञा। यानी पक्ष और साध्य का कथन है। पक्ष का, साध्य का और हेतु। प्रतिज्ञा और हेतु दो अंग है ना, उसी में दो कर दीजिए। प्रतिज्ञा अलग है, प्रतिज्ञा में पक्ष साध्य और हेतु अलग है। पक्षो साध्य का कथन एक साथ करना, प्रतिज्ञा उसका नाम है प्रतिज्ञा। पक्ष माने कार्य कहाँ करना है और साध्य माने क्या कार्य करना है, उसको कहते हैं प्रतिज्ञा। और वो क्या और किसके द्वारा? तो किसके द्वारा? हेतु आ गया। कहाँ, क्या और कैसे। बराबर। तो बोलिए क्या? जैसे अपन को कहा कि ध्यान द्वारा जीव सम्यक दर्शन करता है। क्या बोला वाक्य? ध्यान द्वारा जीव सम्यक दर्शन करता है, जीव को सम्यक दर्शन होता है। ये वाक्य, इसको कहेंगे अभी प्रतिज्ञा। अब अपन को क्या इस वाक्य में क्या देखना कि सम्यक दर्शन किस में होता है या कहाँ होता है? तो जीव में। तो जीव को कहेंगे पक्ष या धर्मी। क्या यहाँ पक्ष शब्द का भी अर्थ बदल गया। यह सब शब्दों के नए अर्थ हैं। धर्मी माना धर्म करने वाला ऐसा नहीं है। जिसमें वो कार्य होता है उसको कहते हैं धर्मी, और जो कार्य होता है उसको कहते हैं साध्य या धर्म। और जिसके द्वारा होता है उसको कहते हैं साधन या हेतु या कारण या उपाय। हमेशा वाला उदाहरण दीजिए। पर्वत आ रहा है। अब ये पता क्या पढ़ा कि शास्त्रों में वर्णित प्रतिज्ञा और हेतु रूप उपदेश को जानकर, तो प्रतिज्ञा में लिया साध्य और धर्मी। यानी धर्मी माने जहां कार्य करना है या कार्य होता है उसको कहा धर्मी, और जो कार्य होता है उसको कहा साध्य या धर्म। या रत्नत्रय धर्म या वितराग का धर्म वो नहीं लेना। न्याय के शब्द अलग हैं, उनका लक्षण अलग है, वो ख्याल में रखना। थोड़े थोड़े में मैं समझा रहा हूं। शास्त्रों में ये कहा गया होगा, कई जगह वर्णित माने कहा, कहीं कहा गया है, अनेक जगह चारों अनुयोगों के नाम दिए। शरणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग और पृथ्वानुयोग में क्या कहा जाता है वहां कि साधन और साध्य का अनुमान ज्ञान होता है। वह सभी परार्थानुमान है। मुझे समझाना है अनुमान में परार्थानुमान। अनुमान के दो वेद हैं, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। तो अभी स्वार्थानुमान तो नहीं बताया, चलो उसको भी बता देते। पीछे देखो जरा, स्वार्थानुमान का लक्षण कौन से पेज पर है? 154। पीछे है सब 50 प्रश्न। हाँ, मुझे आप मदद करना। क्या मैंने क्या पूछा था? स्वार्थानुमान प्रश्न नंबर
52 हाँ, गलत बताया। अभी प्रश्न 152, प्रश्न नंबर है 48। स्वार्थ अनुमान किसे कहते हैं? अनुमान किसे कहा? साधन से, साधन के सुज्ञान से साध्य का ज्ञान होना। इतना और जोड़ देंगे उसमें। साधन का पहले सही ज्ञान, साधन का सही ज्ञान करके फिर साध्य का सही ज्ञान करना, उस ज्ञान का नाम है, ज्ञान का नाम अनुमान ज्ञान। तो ये सच्चा ही सच्चा है, जब इसमें गड़बड़ी या अंदाज कुछ नहीं है। इसके दो भेद हैं, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। तदनुमानम द्विविधम स्वार्थम परार्थम से न्यायवीर का तीसरे अध्याय का 25वां पैराग्राफ ऐसा बोलता है। तो स्वार्थानुमान अर्थात अपने ही द्वारा निर्णीत साधन के ज्ञान से, साधन से नहीं, साधन के ज्ञान से स्वयं को साध्य का ज्ञान हो जाना स्वार्थानुमान कहलाता। इसे परोपदेश की अपेक्षा नहीं है। यानी अपन ने ही कोई बात सीख ली सही सही कि इससे यह कार्य होता है, ये कारण से यह कार्य होता है। दुकान पर ताला लगा हो तो इसका मतलब है कि मालिक घर चला गया। क्या दुकान पर ताला लगा है तो इससे अपन ने क्या अनुमान ज्ञान बनाया? इसका मालिक घर चला गया। इसको ये किसी के उपदेश से नहीं सीखा, ये अपने ज्ञान से लगा दिया। ताला लगाया है तो वो घर गया, दुकान बंद हो गई। इसको किसी के उपदेश के बिना सीखा, इसका नाम है स्वार्थानुमान। और किसी के उपदेश के द्वारा कोई बात सीखी जाए अनुमान संबंधी, साधन से साध्य के ज्ञान संबंधी, उसको कहते हैं परार्थानुमान। आप 3 शब्द सीख गए, अनुमान, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। कोई शंका हो किसी तरह का सब तो वो जिज्ञासा पूर्वक पूछो, वक्ता का गला मत पकड़ना। इसमें फिर कहते हैं जय प्रश्नो 158 प्रश्न नंबर 64 में तीसरा पैरा। जैसे देवदत्त ने कहा कि इस पर्वत पर धूम दिखाई देता है, इसलिए इस पर्वत पर अग्नि है। दूर पर्वत है और उस पर्वत पर अपन को दूर से दिख रहा है कि धुआं। तो क्या ज्ञान किया देवदत्त ने? अनुमान ज्ञान कि इस पर्वत पर धूम दिखाई देता है, इसलिए इस पर्वत पर अग्नि है। इस पक्का ज्ञान, सच्चा ज्ञान है, इसमें कोई कल्पना या अंदाज नहीं है, बिल्कुल ठीक ठीक ज्ञान है। क्या कहां पर है अग्नि? पर्वत पर। तो पर्वत कहलाया पक्ष। पर्वत पर क्या है? अग्नि। तो अग्नि कहलाएगी साध्य। कैसे जाना कि पर्वत पर अग्नि है? धुआं देखकर। तो धुएं को कहेंगे साधन या हेतु। सरल है ना शब्द भाव? पर्वत पर अग्नि है, कैसे जाना? धुएं के द्वारा। धुएं के द्वारा पर्वत पर क्या जाना? अग्नि है, ऐसा जाना। धुएं के द्वारा अग्नि को कहां पर है जाना? पर्वत पर। तो ऐसे अलग अलग प्रश्न समझ करके और सही सही उत्तर निकालना चाहिए। कहीं पर्वत, कहीं अग्नि, कहीं धूम, ऐसा रख दो उत्तर में तो कुछ भी नंबर नहीं मिलने वाला। वो ज्ञान हमारा सच्चा नहीं कहलाएगा। इस तरह इसकी अपेक्षा लेकर किसी ने कहा, ऐसे उसके कथन की अपेक्षा लेकर सुनने वाले रमेश को धूम साधन से अग्नि साध्य का जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह परार्थानुमान है। रमेश को ज्ञान हुआ ना काय के द्वारा धूम साधन से, काय का ज्ञान हुआ अग्नि साध्य का। धूम कहा साधन, अग्नि कही साध्य, और जो ज्ञान उत्पन्न हुआ उसको कहा परार्थानुमान। इस ज्ञान को परार्थानुमान क्यों कहा?
ये भी किसी के उपदेश से कहने से हुआ है, इसलिए परार्थानुमान। और दुकान पर ताला देख करके क्या ज्ञान किया कि मालिक घर चला गया, ये जो ज्ञान हुआ ये कहलाएगा स्वार्थानुमान। ये इसमें किसी का उपदेश या किसी का कथन नहीं हुआ और हमने ज्ञान किया, इसको स्वार्थानुमान और परार्थानुमान ऐसा कहा। अब प्रश्न नंबर 66 है आगे कि परार्थानुमान को जानने से हमें जीवन में क्या लाभ होता है, तो 11 लाभ बताए। क्या, देखो ये छोटा सा अपना वाक्य सीखा, छोटी सी एक बात सीखी, क्या कि कारण साधन से साध्य का ज्ञान होना अनुमान ज्ञान कहलाता है। अगर ये आपको सही ख्याल में आ गया तो देखो आपको कितने लाभ होते। देखो समस्त लौकिक कार्यों का निष्पादन करना सरल हो जाता है। क्या लोक के कार्य, अगर आपको कारण कार्य का ज्ञान हुआ, साधन से साध्य का ज्ञान होना ख्याल में आ गया, यानी अनुमान ज्ञान आपको सही होने लगा, तो आपको दुनिया में लोक में भी सब काम करना सरल हो जाता है कि कौन काम किसके द्वारा करवाना, कहाँ करवाना। हम बीमार हुए तो हमें इलाज करवाना कहाँ करवाना, अस्पताल में, किसके द्वारा, डॉक्टर के द्वारा। रोग का इलाज कहाँ करवाना, अस्पताल में, किसके द्वारा, डॉक्टर के द्वारा। यदि आप अस्पताल नहीं जाओगे, सड़क पर इधर उधर दुकानों पर जाओगे तो इलाज नहीं होगा, डॉक्टर के पास नहीं जाओगे तो भी इलाज नहीं होगा, और इलाज कराने नहीं जाओगे कहीं पर तो भी नहीं होगा। इसलिए आपको पक्षों, साध्य और साधन तीनों का सही ज्ञान लोक में भी काम आता है। तो लौकिक कार्यों का निष्पादन करना सरल हो जाता है। कंप्यूटराइज सीडी लाए हैं, हाँ। विषय साधन फल के लिए, हाँ। जिसको होना है ले जाइए ऊपर से। इस विषय साधन फल जो अपना विषय है मुख्य न्याय का, इसके ऊपर हमारे पास सीडी लाए हैं भाई साहब 16 रुपये, जिसे चाहिए हो। मामूली कीमत है 5-10 रुपया, नहीं कुछ कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं है। अच्छा, कोई पैसा नहीं ले रहे। जिसे आवश्यक हो और जो अपने कंप्यूटर पर देखना चाहे वो फ्री में ले सकता है। हिंदी में कोई हिंदी है, कोई मराठी। नहीं मराठी नहीं, हिंदी। विषय साधन फल का सही ज्ञान करने के लिए किसकी है वो सीडी, देखें। चलो कोई महाराज जी की हो या माता जी की हो, यानी लोगों में से किसी, वो तो आपको समझने के लिए कोई ने भी की। न्याय में कोई गड़बड़ी नहीं कर सकता, किसी पद में भी स्थित हो, लेकिन बोलेगा तो सही बोलना पड़ेगा, नहीं तो उसकी बात गलत हो जाएगी, पोल खुल जाएगी। इसलिए बहुत लोग न्याय का विषय लेते ही नहीं है। क्यों? समझ में ही नहीं आता। क्या इधर कह रहे, परार्थ अनुमान को जानने से जीवन में क्या लाभ होता है। समस्त लौकिक कार्यों का निष्पादन करना सरल हो जाता है। मुकदमा जीतना है तो हम डॉक्टर के यहाँ जाएंगे कि दुकानदार के यहाँ, वकील के यहाँ, ऐसा। कहाँ जाना, किसके द्वारा, वकील के यहाँ गए तो उसके मुंशी से काम कराएंगे कि राइटर से, वकील से, ऐसा ख्याल है। भले हम वकील के पहुंच गए और उसका कोई और बैठा हुआ, वो कहला मैं कम कर देता हूँ और ठग लिया, तो आपको अगर साधन से साध्य का ज्ञान अनुमान ज्ञान कहलाता है, इसका ज्ञान है, तो आप कहीं पर ठगाए नहीं जाएंगे। लोक में चतुर हैं। अब यहां थोड़ा आगे चलते हैं। अपने सम्यक आनंद का निर्णय हो जाता है। क्या कह रहे हैं, क्या लिखा, क्या लिखा भाई साहब? दूसरा लाभ, अपने को सम्यक आनंद आया कि नहीं। आप ध्यान में बैठे चले, आपने ध्यान किया, आपको अतीन्द्रिय आनंद आया, सम्यक आनंद आना, अतीन्द्रिय आनंद, सच्चा आनंद। ये इंद्रियों से आने वाला आनंद नहीं। इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख दोनों एक
पलड़े में रख करके हे कर देना, ऐसा आचार्य कहते हैं। हम सारा काम ध्यान में बैठ कर भी इंद्रियों से करना चाहते हैं। अतीन्द्रिय आनंद नहीं आएगा। वहां ज्ञान को अतीन्द्रिय बनाओगे तो आनंद अतीन्द्रिय आएगा। क्या कि पान की दुकान है, अभी थोड़ा देर अभी होगा भाई साहब। हाँ। एक आदमी गया एक दुकान पर, भाई साहब 7 रुपए का नोट नया निकला है, आपने देखा? 7 रुपए का नोट, संजय 7 रुपए का नोट दिखाया उसने, 10 जैसा दिखा। तो दुकानदार समझा कि इसको पता नहीं है, ये 10 का नोट 7 जैसा बता रहा। तो उसने कहा ठीक है, तो हमारा ये भंजा हुआ। भंजाना समझते ना, नोट का भंजाना क्या होता है? नोट का भंजाना मायने खुले ले लो। दुकानदार भी होशियार था, उसने एक 4 रुपए का और एक 3 रुपए का नोट उसको दे दिया। 4 रुपए का हरा जैसा लगता था और 3 रुपए का लाल जैसा लगता था। उसने कहा अरे ये 5 और 2 रुपए का आ गया। क्या दोनों खुश? उसने समझा 7 रुपए में 10 का नोट दे रहा नीला, और इसने समझा कि ये 5 का हरा और 2 का लाल दे रहा। बच गया 7 का नोट। किसे फायदा हुआ? ये महिलाएं जल्दी उत्तर दे देंगी, दुकानदार लोग नोट गिनते हैं ये नहीं दे पाएंगे। क्यों? कि इनको लोभ का, हानि या लाभ का ख्याल रहता है। समझ में आता है? 7 रुपए का नोट चलने लगा है और वो बजने लगा बाजार में, एक 4 का और एक 3 का मिलता है बदले में। क्या अर्थ है इसका? यहां अपने सम्यक आनंद का यथार्थ निर्णय हो जाता है। यदि आपने सचमुच में सच्चा नोट दिया होगा तो सच्चा उसका खुला मिलेगा, और नकली ध्यान किया होगा तो नकली आनंद आने वाला है। 7 रुपए के नोट जैसा यदि ध्यान किया होगा तो 4 और 3 के खुले मिलने वाला आपको आनंद आएगा। बात समझ में आ रही? अपने सम्य के आनंद के विषय का यथार्थ निर्णय हो जाता है। यदि आपने ध्यान सही किया है, आपको अनुमान ज्ञान है, ध्यान माने यहां अनुमान ज्ञान, ये ध्यान को उन्मुख करके बात कर रहे हैं। आत्मा की जो वर्तमान मति रूप ज्ञान रूप प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान पर्याय है, उसका हम ध्यान के काल में अपने शुद्धात्मा पर जब प्रयोग करते हैं, इसका नाम है ध्यान। क्या करना पड़ता है ध्यान में? विषय पर साधन का प्रयोग। तो फल में क्या आता है? अतीन्द्रिय आनंद। यदि हमने सही ध्यान किया होगा तो हमें सम्यक को अतीन्द्रिय आनंद आना चाहिए। और सम्यक अतीन्द्रिय आनंद का हमें निर्णय कब होगा? जब हमको परार्थ अनुमान ज्ञान का निर्णय सही हुआ होगा। चौथा, अपने आत्मानुभव करने के यथार्थ साधन का निर्णय हो जाता है। क्या करें? पहले मैं बताया फल, तो दूसरे पॉइंट पर, तीसरे पॉइंट पर है विषय और चौथे पॉइंट पर है साधन। बहुत लोग कहते हैं हम इतने वर्ष से कर रहे हैं, हम तो इतने वर्ष से ध्यान करते हैं, सामायिक में बैठते और ये बात आप युक्ति कहते हैं, हम सब मानते हैं, लेकिन आत्मा का नहीं होता है। तो उनको क्या उपदेश दिया था? पढ़ा था ना 166 न्यायाधीश का से, वो क्या कहते? अरे आप इंद्रियातीत हो जाओ, जानते रहो जानते रहो जानते रहो जानते रहो, इंद्रियातीत हो जाओ, विकल्पातीत हो जाओ, पक्षातीत हो जाओ, बस हो गया है। इसी का नाम तो अनुभव है। वो कैसे जाए? साधन को बताओ भाई साहब। साधन का नाम ही नहीं आता है कि वो प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान पर्याय चाहिए। विषय कहते हैं शुद्धात्मा बराबर, और फल सम्यक दर्शन चाहते हैं, शुद्धात्मा बहुत चाहते बराबर। विषय और फल के बारे में बहुत बोलते, लेकिन साधन, अब आप 5 तारीख के पश्चात जब भी प्रवचन सुने, किसी का भी प्रवचन सुने,
तो अगर आप ये उस प्रवचन में देखेंगे कि इसमें साधन की चर्चा आती है कि नहीं, हमें मोक्ष चाहिए तो मोक्ष का साधन क्या है, हमें स्वर्ग चाहिए तो स्वर्ग का साधन क्या है, हमें मनुष्य गति चाहिए तो मनुष्य गति का साधन क्या है, हमें पुण्य चाहिए तो पुण्य का साधन क्या है, हमें धर्म चाहिए तो धर्म का साधन क्या है, हमें तत्व निर्णय करना है तो उसका साधन क्या है। वो वक्ता साधन बतलाए तो समझना उसका प्रवचन उचित तो है, और यदि वक्ता साधन ना बतलाए तो समझना वो जिनवाणी नहीं मनवाणी बोल रहा है। फिर आपको निर्णय करना चाहिए कि हम जिनवाणी सुनने आते हैं कि जनवाणी मनवाणी, निर्णय करना पड़ेगा आपको। तो ये कैसे निर्णय कर पाएंगे कि वक्ता के प्रवचन में साधन की चर्चा आती है या नहीं। केवल विषय विषय और फल, विषय और फल। शुद्धात्मा को जानो, शुद्धात्मा को जानो, सम्यक दर्शन होगा। आत्मा का आश्रय लो, सम्यक दर्शन। बस बात तो सही, कोई गलती नहीं है, लेकिन इसमें साधन का अभाव है। तो साधन का अभाव पूर्वक बोल है तो उसमें कुछ दम नहीं है। हमारे चारों अनुलोकों में जब भी कोई कार्य करने को भगवान कहते हैं तो वो साधन की बात पहले करते हैं। और न्याय में ये बात अच्छी तरह से समझाई सिखाई जाती है। खत्म करता हूं क्या। चौथा लाभ, अपने आत्मानुभव करने के यथार्थ साधन का निर्णय हो जाता है। हमें आत्मा के अनुभव करने का साधन क्या है? नए के प्रमाण। तो ऐसा बोले पूछे तो उत्तर आएगा या तो प्रमाण साधन है या नए साधन है। अगर कोई कहे नए साधन है तो आपको पूछना चाहिए कि नए कहते किसे हैं, किसे कहते हैं नए, कौन बताएगा? क्या बताने वाले ज्ञान को छोटा सा लक्षण प्रमाण ज्ञान से जाने हुए ज्ञान है, प्रमाण ज्ञान से जाने हुए को नहीं कहते। बराबर। मैं दोहराता हूं, प्रमाण ज्ञान से जानी गई वस्तु के एक अंश या धर्म को कहने वाले ज्ञान को नए कहते, बताने वाले ज्ञान को नए कहते, अनुभव करने वाले ज्ञान को नए नहीं कहते। और क्या बताने वाले ज्ञान, क्या बताने वाले को नए कहते हैं? वस्तु के अंश को। किस वस्तु के अंश को? जो पहले प्रमाण ज्ञान से जानी गई हो। क्या कहा? तो बहुत शर्तें हैं, आपको ये याद रखना पड़ेगी। और याद रख करके फिर अगर आप वक्ता से प्रश्न करोगे, वक्ता से प्रश्न करोगे तो उसे सही उत्तर देना पड़ेगा, या अपनी अज्ञानता स्वीकार करना पड़ेगी कि मुझे नहीं आता, मैं फिर बताऊंगा, मैं कल बताऊंगा, मैं पूछ कर फिर लाऊंगा, फिर बताऊंगा, मैं पढ़ करके आऊंगा, फिर बताऊंगा, ऐसा कहेगा। तो आप ज्ञानी हो जाएंगे। कैसे कैसे हो जाएंगे ज्ञानी? साधन का ज्ञान करेंगे तो विषय का आपको निर्णय है, फल का निर्णय है, लेकिन साधन के बारे में अभी पूरा पूरा अज्ञान भरा है। नए ज्ञान आत्मानुभव का साधन है ही नहीं, प्रमाण ज्ञान ही साधन है। और प्रमाण ज्ञान को बहुत बताए थे हम 4 कोटड़िया जी। आप 5 में सारे ज्ञान प्रमाण ज्ञान है, लेकिन किस प्रमाण से आत्मानुभूति होती है? आप 5 वाले प्रमाण ज्ञान से। वो साधन है। तो अपने चौथा पाठ, अपने आत्मानुभव करने के यथार्थ साधन का निर्णय होता है, क्योंकि अनुमान ज्ञान में साधन के द्वारा साध्य का ज्ञान करना, इसका नाम अनुमान। अनुमान माना सच्चा ज्ञान, झूठा नहीं, अंदाज नहीं, कोई कल्पना नहीं। आगे अपने सम्यक दर्शन का यथार्थ निर्णय हो जाता है। मैंने ध्यान किया, मैंने अपने आत्मा शुद्धात्मा को जानने के लिए
अपने ज्ञान पर्याय का प्रयोग किया है, कोई विकल्प नहीं किए हैं, कहीं इधर उधर की बातें नहीं सोची, अन्य कुछ भी नहीं किया, तो मुझे सम्यक दर्शन हुआ है। वो सम्यक दर्शन मेरा सच्चा है, और जब सम्यक दर्शन किया तब अतीन्द्रिय आनंद आया है। वो ज्ञान हमारा सच्चा ज्ञान, वो हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान, और वो जो उसी काल में प्रतीति हुई वो सच्ची प्रतीति सम्यक दर्शन है। उसी काल में जो आंशिक वितरागता आई है वो सच्चा वितराग भाव अंश रूप है। हमें रत्नत्र प्रकट होता है सिर्फ हम साधन के द्वारा साध्य को जानते हैं। जब अनुमान ज्ञान से इतना लाभ अपने सम्यक दर्शन का यथार्थ निर्णय हो जाता है, सम्यक मोक्ष मार्ग का यथार्थ निर्णय हो जाता है। आ गया मोक्ष मार्ग माना रत्नत्र है, दर्शन ध्यान चारित्र, तीनों एक साथ होते हैं जब भी होते हैं तो ये बीच में सिद्ध किया है। अभिनव भाव है तीनों में, जहाँ सम्यक दर्शन वह सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र है ही, जहाँ सम्यक ज्ञान वह सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र है ही, जहाँ सम्यक चारित्र वह सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है ही। ये सारी बातें आप न्याय पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएंगी। इस शास्त्र में तो ऐसा कहा, न्याय से ये सिद्ध होता है। वक्ता क्या बोल रहा है, तो वक्ता के बारे में भी आपको बहुत बातें ख्याल में आ जाएगी। सम्यक मोक्षादि तत्वों का यथार्थ निर्णय हो जाता है। मोक्षादि तत्व जीव जीवाश्रव संबंध या मोक्ष, ये मोक्षादि लिखा स्वयं के सम्यक दर्शन के बारे में स्वयं को शंका होने पर अथवा दूसरे के द्वारा शंका की जाने पर परार्थानुमान यानी आगम के कथनों से, दूसरे के उपदेश से, तो दूसरों का उपदेश यानी आगम, जगत के अन्य अल्पज्ञों का उपदेश ही नहीं है, सर्वज्ञ का उपदेश ये उपदेश है। वही बात कोई अल्पज्ञ अपनी तरफ से कह देवे तो वो उसकी नहीं हो जाएगी, वो रहेगी सर्वज्ञ की ही, पर वो वक्ता उस काल में कहने वाला कहलाएगा। लेकिन मूल माल कहां से आया, सर्वज्ञता है, सर्वज्ञ से आया, देवध्वनि से। ये ख्याल अगर है तो आपका वास्तव में ये शिविर लगाना सार्थक होगा। अगर ये बात ख्याल में आने लगी तो शुद्धात्मान भाव की विधि, शुद्धात्मान भाव करने की विधि सीखकर समाधान हो जाता है। समाधान, सारी शंकाएं मिट जाती हैं। किसकी मिटती हैं शंकाएं, जिसे शुद्धात्मान भाव होता है। जिसे शुद्धात्मान भाव नहीं होता उसकी शंकाएं नहीं मिटती, अमरेगा उसको शंकाएं होती रहती। क्यों कि वास्तव में उसे शुद्धात्मान भाव हुआ नहीं। यदि फिर पूछेगा आत्मा कहता है, आत्मा कहता है, आत्मा कहता है, अतीन्द्रिय ज्ञान किसे कहते हैं, इंद्रिय ज्ञान किसे, ऐसी अनेक बातें पूछे। लेकिन जिसे वास्तव में अपने प्रमाणात्मक मति श्रुति प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा अपना शुद्धात्मा को विषय बनाकर अनुभूति हुई, उसे अतीन्द्रिय आनंद आया, वो सम्यक दृष्टि हुआ, उसका संसार का किनारा आ गया, उसे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने जाने की जरूरत नहीं है, वो सब उसका समाधान हो जाता है। दूसरों को उनके सम्यक दर्शन आदि के बारे में शंका होने पर उनका स्थितिकरण परार्थानुमान से हो जाता है, जो नीचे 67 नंबर के प्रश्न में समझाया गया है, वो विस्तार से समझाया गया है। पीछे एक और प्रश्न में भी समझाया गया है। अपने स्वार्थानुमान के द्वारा भी स्थितिकरण होता है। स्थितिकरण यानी यदि हमको शंका होती है अपने बारे में, तो मुझे सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, तो किसी से पूछने जाओगे तो कौन बताएगा। आपने रोटी खाई और आपका पेट भरा या नहीं, ये कौन बताएगा, कौन बताएगा, स्वयं पड़ोसी बताएगा, घर का दूसरा कोई अन्य सदस्य बताएगा, टीवी बताएगा, कौन बताएगा। घर में टीवी है, पड़ोसी है, अथवा अपने घर के अन्य सदस्य। मैंने रोटी खाई और मेरा पेट भरा कि नहीं भरा,
इसी तरह मैंने आत्मा स्फूर्ति ली ध्यान में बैठकर, मुझे सम्यक दर्शन हुआ, इसको पूछने के लिए किसके पास जाना पड़ेगा? जाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे पेट भर गया तो हमें किसी से पूछना नहीं पड़ता कि भैया मेरा पेट भर गया। सास को बहू से नहीं, बहू को सास से नहीं, पिता को पुत्र से नहीं, पुत्र को पिता से नहीं, भाई को भाई से नहीं, बहन को बहन, किसी को किसी से नहीं पूछना पड़ता है कि मेरा पेट भर गया कि नहीं। क्यों? उसका ज्ञान स्वयं को सही होता है, स्वयं को होता है और सही होता है कि मेरा पेट भरा कि नहीं भरा। इसी तरह जिसे सम्यक दर्शन होता है, जिसे सम्यक दर्शन होता है, आत्मानुभूति होती है, उसे अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आता ही आता है और उसका ये सिद्धांत दृढ़ हो जाता है कि मैं जीव हूं ही, मुझे किसी की अब शंका में जीव हूं कि नहीं। संलेखना के समय परिणामों की स्थिरता के लिए पराखानुमान द्वारा कारणकारी समझाकर जीवों को बहुत लाभ मिलता है। देखना किससे लेना चाहिए इसका यथार्थ निर्णय हो जाता है। क्या कह रहे हैं? उपदेश किसका सुनना चाहिए, देखना किससे लेना चाहिए, इसका यथार्थ निर्णय कैसे होता है? परार्थानुमान ज्ञान को समझने से। देखना किसकी लेना, उपदेश किसका सुनना, किसका सुनना चाहिए उपदेश? अरे बहुत कठिन प्रश्न है, आपको समझना है। इसका निर्णय आप करना नहीं, विकल्प वह 7 नंबर का चार्ट हम देख रहे हैं। इसके द्वारा हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं। जो वकील साहब बोलते हैं सहज है, सुलभ है, सर्वोत्कृष्ट है, आदि आदि जो है, वो सारे विशेषण इस 7 नंबर के चार्ट के माध्यम से हम हल कर सकते हैं। जिसको जिसको अपना प्रश्न हो वह सहज रीति से उसको हल कर सकता है। इसलिए 7 नंबर का चार्ट यानी कि पूरी जिनवाणी का सार, पूरी जिनवाणी का सार हम इस 7 नंबर चार्ट में देख रहे हैं। तो देखिए, कल A1 के मध्य ज्ञान के बारे में चर्चा हो चुकी थी। आज A1 के सूत्र ज्ञान की चर्चा हो जाएगी। शब्द समान होने से बहुत झट से आपको मालूम हो जाएगा, ताकि अपने को आगे बढ़ना है। श्रुत ज्ञान जो है वह भी जैसा मति ज्ञान कतिपय पर्यायात्मक द्रव्य को जानता था, उसी प्रकार श्रुत ज्ञान भी कतिपय पर्यायात्मक द्रव्य को जानता है। यही बात उमा स्वामी ने भी कही है 26वें पहले अध्याय के 26वें सूत्र में, मति श्रुत योनिर्बंधो सर्वद्रव्य पर्यायेषु असर्वपर्यायेषु। तो ये बात कही है। तो इसी प्रकार यहाँ पर कतिपय पर्यायात्मक द्रव्य को जानता है। और सभी ज्ञान ये याद में रखना चाहिए, सभी ज्ञान स्वार्थ होते हैं। स्वार्थ इसका मतलब कल बताया था, स्वार्थ यानी स्व के लिए, स्वार्थ यानी ज्ञानात्मक रूप से अपने आप को जानने के लिए ऐसा